नमस्कार, सिंकू और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का गति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इस पूरे चैप्टर में गति का ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हमको गति और गति के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि गति क्या होता है और गति कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इस चैप्टर में केवल हमको रेखीय गति ही देखने को मिलेगा, अन्य गति के बारे में आपको बताया जाएगा लेकिन उसको डीप में पढ़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि गति क्या होता है। ऐसे तो गति और गति के विभिन्न प्रकार को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग यह जान लेंगे कि गति और स्थिति क्या होता है। यानी कि हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और कब कहेंगे कि हम कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है। ऐसे तो दोस्तों कोई भी वस्तु गतिशील है या स्थिर है, ये देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम लोग सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि स्थित वस्तु क्या कहलाता है, यानी कि हम लोग कब कहेंगे कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो दोस्तों वे पिंड जो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदले या वह स्थिर पिंड कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति ना बदले तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह स्थिर है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक कार है और एक स्थान पर मान लीजिए कि वह खड़ी है, ये कार है और यह यहाँ पर खड़ी है। आप 2 बजे आए तो एकदम एग्जैक्ट यही लोकेशन पर एकदम 1 इंच भी नहीं बढ़ा है, यहीं पर है। 3 घंटे बाद आए, 4 घंटे बाद आए, 5 घंटे बाद आए, यानी कि आप जब आ रहे हैं तो वह इसी स्थान पर आपको खड़ी मिलती है। तो हम लोग कहेंगे कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति को यह परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन समय के साथ वो अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, अपनी स्थिति परिवर्तन करने का तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इसीलिए कहेंगे कि वो स्थिर है। यानी कि कोई कार खड़ी है, 2 बजे आप उस रास्ते से गए, वहीं पर है, फिर 3 बजे आप लौटे, वहीं पर है, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु स्थिर अवस्था में है। ठीक, आपको समझ में आया। और इसको सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु जो एक ही स्थान पर स्थित रहती है और गति नहीं करती है, वह स्थिर वस्तु कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण है पेड़ और घर। जैसे कि पेड़ है, आप पेड़ को कुछ भी कर लीजिए, ऐसे तो हम चाहें तो उसको गति करा सकते हैं, लेकिन अगर पेड़ जीवित है, आप घर से स्कूल, स्कूल से घर, या आप कहीं जा रहे हैं, एक पेड़ को निर्धारित कर लीजिए कि इस पेड़ को देखना है कि यह पेड़ गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गति स्थिर वस्तु का हमारा नियम क्या है, या स्थिर वस्तु कब कहेंगे, जब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे। तो समय बीतता जाएगा लेकिन पेड़ वही का वही रहेगा। घर देख लीजिए, घर भी ऐसा थोड़ा ना है कि घर आपका चलने लगता है। हालांकि आजकल तो घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जो घर है यह भी एक स्थित वस्तु का उदाहरण है। ऐसा आप लोग लाखों करोड़ों बहुत सारे, अगर आपको डिफिनेशन समझ में आया कि स्थित क्या होता है, स्थित कब कहेंगे, तो आप लाखों करोड़ों बना सकते हैं। ठीक, तो आपको यह समझ में आया स्थित वस्तु कब होता है, या ये स्थित वस्तु कब कहा जाता है कि कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गतिशील है। अगला हम समझ लेते हैं कि हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु गति अवस्था में है। तो दोस्तों जिन वस्तुओं की स्थिति लगातार बदलती रहती है उन्हें गतिशील वस्तु कहते हैं। इसको समझिए, जिस वस्तु की स्थिति लगातार बदलती, जैसा इसमें समय छूट गया है, या हम यह कह सकते हैं कि जिस वस्तु की स्थिति समय के साथ लगातार बदलती रहती है उसको हम लोग गतिशील वस्तु कहते हैं। ठीक, यानी कि आप 5 बजे, मान लीजिए आप 2 बजे कहीं आप जा रहे हैं किसी रास्ते से, और आप 2 बजे उस रास्ते से गुजरे, कोई वस्तु इस बिंदु पर है, आप 3 बजे उधर से आ रहे हैं तो वही वस्तु जो है इस बिंदु पर चली गई। तो वह वस्तु भले ही बहुत कम गति से अपना स्थान परिवर्तन की है, लेकिन मेन क्या है, स्थान परिवर्तन की है, यानी कि समय के साथ वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर चुकी है। तो हम लोग कहेंगे कि वो वस्तु गतिशील अवस्था में है। हमको देखिए क्या चाहिए, हमको चाहिए कि समय जैसे बीत रहा है उसके साथ वस्तु गति करे।
थोड़ा गति करे, तेज गति करे, हमको उससे कोई लेना देना है नहीं। बस वस्तु को हमको गति कराना है या वस्तु को गति करना चाहिए। अगर वस्तु गति कर रही है तो वस्तु गतिशील अवस्था में है। बस इतना ही फंडा है। सरल शब्दों में हम लोग इसको समझ लेते हैं। सरल शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, वे वस्तु जो एक स्थान पर स्थित नहीं होती और निरंतर गतिमान रहती है वह गतिशील वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक कार सड़क पर चल रही है, यानी कि ऐसे तो कार भी, अगर आप बस यह कहें कि कार, तो वह नहीं माना जाएगा, वो गलत उदाहरण माना जाएगा। क्योंकि अगर कार आपकी बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो आप उसको किसी स्थान पर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उस स्थान पर, एक स्थान पर उसको रख सकते हैं, जो समय के साथ गति नहीं करेगी। लेकिन इसमें कहा गया है एक कार सड़क, मतलब एक कार सड़क पर चल रही है, यानी कि अगर वो चल रही है तो जाहिर सी बात है गतिशील अवस्था में। एक पक्षी पेड़ से उड़ जाता है, यानी कि एक पक्षी वो पेड़ से उड़ जाता है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। कोई वस्तु कब गति में आती है, शायद ये आपका कुछ अलग इसमें डाला गया है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यह बात समझ में आया होगा कि वस्तु गति कब करती। अब हम लोग समझ लेते हैं कि गति जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा गति होता है वो भिन्न प्रकार के होता है, जैसे कि निम्नलिखित प्रकार का इसमें दिया गया है कि गति के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ सामान्य प्रकार इस प्रकार से है। पहला है हमारा रेखीय गति, दूसरा घूर्णी गति, यानी कि घूर्णन गति भी इसको कहते हैं, दूसरा दोलन गति और तीसरा कंपन गति। तो दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट में समझ लेते हैं। देखिए रेखीय गति उसको कहते हैं जब कोई वस्तु एक रेखीय पथ पर गति करे, उसे रेखीय गति कहते हैं। यानी कि यह रेखा है, जैसे ट्रेन देख लीजिए, ट्रेन जो होता है सीधे रेखा में गति करती है। चाहे एरोप्लेन, हवाई जहाज देख लीजिए, वो भी सीधी रेखा में ही गति करती है, यानी कि एकदम सीधा। तो वह एक प्रकार का रेखीय गति का उदाहरण है। घूर्णी गति देख लीजिए, घूर्णी गति मतलब समझिए कि यह वृत्ताकार मार्ग है, सॉरी यह तो वृत्तीय गति हो जाएगा। घूर्णी गति उसको कहते हैं जैसे कि वह गोल गोल नाचे, यानी कि इस तरफ से डगर, जैसे आप गैस को डगरा देते हैं, गैस को इस तरफ डगरता है ना, गैस को आप इस तरफ हाथ से करके डगराए, वो एक प्रकार का घूर्णन गति होता है। दोलन गति हम लोग समझ लेते हैं। पेंडुलम जो होता है, यह घड़ी होता है, बड़ा वाला घड़ी देखे होंगे, और यहाँ पर एक पेंडुलम इस तरफ लटका रहता है। यह क्या करता है, आगे पीछे यहाँ से यहाँ तक अपना आयाम में गति करता रहता है, इधर उधर इधर उधर। तो यह एक प्रकार का दोलन गति है। कंपन गति आप लोग समझ, मतलब कांपन है, आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड में जो होता है तो कांपता है ना, वही एक प्रकार का क्या है, कंपन गति है। तो दोस्तों यह जो है हमारे चैप्टर का शुरुआत है, और शुरुआत का ये नींव है, जो होता है शुरुआती भाग यही है कि ये क्या होता है चैप्टर में, हमको क्या पढ़ना है और क्या है चैप्टर में। बेसिकली चैप्टर में गति और स्थिति पर ही जो भी रहेगा, क्वेश्चन सवाल उत्तर सब इसी पर रहेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे प्रश्नों के उत्तर के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।